नमस्कार, आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए। सफर की शुरुआत हो चुकी है मेट्रो स्टेशन से। मेट्रो में बैठकर मैं जा रही हूँ ISBT तक। यहाँ से बैठ रही हूँ मैं लक्ष्मी हॉलीडेज की बस में। मैंने शाम को 5 बजे वाली बस बुक कराई है। इसमें मैंने स्लीपर बुक कराया है। ये बसेस कंफर्टेबल तो हैं ही हैं, साथ में बिल्कुल ऑन टाइम चलती हैं। बस में बैठते ही ना मुझे मिक्कू माऊ की याद आनी शुरू हो गई है। मैं तो लक्ष्मी हॉलीडेज की बस रेगुलर यूज़ कर ही रही हूँ, बस इनके ढाबे अच्छे नहीं हैं। बस ISBT से निकल चुकी है, हाईवे पर पहुंच चुकी हूँ। मेरे को तो नींद ही आ गई थी बीच में। अप्रैल का मंथ चल रहा है तो सनसेट भी अब थोड़ा लेट होने लग गया है, पर बस में इतना अच्छा AC चल रहा है ना, तो नींद आ गई मेरे को। तो मुरसल के ढाबे देख के ना मुझे भूख लग गई, तो मैंने मेट्रो से जो सैंडविच लिया था मैं वो खा रही हूँ। पर पता नहीं मुझे ना थोड़ा खट्टा खट्टा सा लग रहा है। घर पे बच्चों के लिए खाना अरेंज कराई हूँ, पर अपने लिए लाई आलस में। एक बाइट के बाद और खाया ही नहीं जा रहा। रात के 8 बज चुके हैं। जिस बात का डर था ना वही हुआ है, और ये वही पुराने वाले ढाबे पे बस रोक दी है। बसेस तो अच्छी हैं, पता नहीं यहाँ क्यों रोक देते हैं। हर कोई कंप्लेन कर रहा है। देखो बस में तो कोई बुराई है नहीं, नीट एंड क्लीन भी है, अच्छी भी है। बस ढाबा ना सारा मज़ा ख़राब कर देता है क्योंकि वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन नहीं है। मैंने जो कोक ली थी वो पी लिया क्योंकि मेरा मन पहले ही ख़राब हो चुका था वो सैंडविच खाकर। रात के 10:30 बज चुके हैं। चंडीगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर बस रुकी है, जहाँ मैंने वॉशरूम भी यूज़ करा है और इन्होंने पेट्रोल भी भरवाया है। अब एक लंबी नींद के बाद सुबह हो गई है। जम्मू क्रॉस हो चुका है, अब पहाड़ों वाला रास्ता आ चुका है। रास्ता तो बहुत सुंदर है, बस मेरे से अभी उठा नहीं जा रहा है क्योंकि पहाड़ों में मन खराब हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद अब मैं उठ चुकी हूँ। मॉर्निंग 7:10 पे बस ने मुझे उतार दिया है। कटरा में उतर के अब मैं सीधा जा रही हूँ अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मार्केट यहाँ पर सुबह सुबह ही खुल जाती है प्रसाद के लिए। मैं तो सुबह सो के उठती हूँ ना, मेरी तो शक्ल सूज जाती है। बज चुके हैं सुबह के 7:10 और मैं पहुँच गई हूँ कटरा। जो भी हो, पर एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है क्योंकि सामने वैष्णो देवी नजर आ रही हैं। भाई को देख देख के ना बड़ी खुशी सी होती है। मैं पहुंच चुकी हूँ कटरा मेन चौक पर, जहाँ से मैं कराऊंगी यात्रा का रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। अभी मैं जस्ट नवरात्रों के बाद आई हूँ ना, तो अब भीड़ नहीं है। नवरात्रों में तो यहाँ काफी भीड़ थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे तो भी काफी कम भीड़ है। रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे कार्ड मिल चुका है और मैं अपने आप को ड्राई क्लीन करके कपड़े चेंज करके अब मैं यात्रा के लिए जा रही हूँ। यहाँ से सांझी छत तक सारा नजर आ रहा है। काउंटर की टाइमिंग है 4 AM to 10 PM। यहाँ की गवर्नमेंट ने वैष्णो देवी धाम में स्वागत भी कर दिया है। अब मुझे जाना है ऑटो के लिए। ये ऑटो मुझे कटरा चौक से बाणगंगा तक पहुँचाएगा। मैंने शेयरिंग में ऑटो नहीं कराया, तो मुझे इसलिए 150 रुपीज देने पड़े हैं इसके। ऑटो से ना ये रास्ता सिर्फ 5 मिनट में कवर हो जाता है। पहुँच चुकी हूँ मैं एंट्री गेट पर, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। मैं तो अब सबसे पहले पोनी हायर करने की सोच रही हूँ। ढोल से लोगों में उत्साह भरा जा रहा है। मैंने पोनी कर लिया है, जो कि मुझे यहाँ से लेकर भवन तक पहुँचाएगा 1250 रुपीज में। सबसे पहले बाणगंगा के दर्शन करते हुए और प्राचीन बाणगंगा मंदिर के दर्शन करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं क्या, फिलहाल तो पोनी आगे बढ़ रहा है और मैं तो बस इसके ऊपर बैठ गई हूँ। 8 बजे मैंने चढ़ाई शुरू कर दी है। ये पहले वाले एंट्री गेट तक मैं पहुँच चुकी हूँ। जब मैं यहाँ पर अकेले आ रही थी ना, तो मेरी मम्मी ने बोला कि अरे बच्चों को भी साथ ले जाती। ये तो आऊँ, पर बच्चों के साथ ना एक दिन में जाके एक दिन में आना नहीं हो पाता है। और मैं यहाँ पर घूमने नहीं आई हूँ, ये मैं एक धार्मिक यात्रा पर आई हूँ। रास्ते में ना ये बहुत सुंदर सा मंदिर मिलता है मुझे, और हर बार यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर है जिनके रास्ते में दर्शन हो रहे हैं। ये प्यारा सा पोनी जो मुझे लेकर जा रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ मैं दर्शन कर रही हूँ प्राचीन चरण पादुका के। इस चढ़ाई की वाइब्स बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। अर्धकुंवारी के पास से ना पोनीज के लिए रास्ता अलग है, और जो लोग पैदल शॉर्टकट से जाना चाहते हैं उनके लिए 1 किलोमीटर कम रास्ता पड़ता है दूसरी तरफ से। अब चेक पोस्ट आई थी तो पोनी से मुझे उतार दिया गया है। पोनी भी अब रेस्ट कर रहा है और ये पोनी वाला बाईपास है। अब इससे इस हैंडसम पोनी की सवारी करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे जो पोनी वाले होते हैं ना, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो आपकी वीडियो भी बना देते हैं। पोनी तो इस वक्त मस्ता रहा है। यहाँ के नज़ारों को देख देख के ना थकान ही नहीं होती है। ये अर्धकुंवारी नज़र आ रही हैं। जब मैं वापस में पैदल आऊँगी तब मैं अर्धकुंवारी के दर्शन करूँगी। अब हो चुका है पोनी के रेस्ट का टाइम, तो ये मेरा वाला पोनी पी रहा है पानी। यहाँ पर ना भजन की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से सारा माहौल ही भावनाओं से भरा हुआ है। इस नेक्स्ट के पॉइंट को बोलते हैं हाथी मत्था। यहाँ पर पोनी ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। अब थोड़ा सा आगे चल के मैं पहुंच गई हूँ सांझी छत। अरे यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ से भवन सिर्फ 3 किलोमीटर बचा हुआ है।
यहाँ पर भी पुलिस चेक पोस्ट आ चुकी है और मेरे को पहली नजर मिली है भवन की। हर भक्त की थकान उतर जाती है इस नज़ारे को देख के। थोड़ा सा आगे चल के मुझे वापस पोनी पे और बैठना है। पोनी पर बैठकर अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ भवन के पास। 10:25 पर मैं भवन पहुँच भी गई हूँ। बस 2 hours 25 minutes में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। पहले दर्शन कराऊँ फिर रेस्टोरेंट में आके खाएंगे। अरे वाह, मैं तो यहाँ पे पहली बार ऐसी डेकोरेशन देख रही हूँ। मैं नवरात्रों के बाद पहली बार यहाँ पर आई हूँ। पूरे भवन को फूलों से इतनी सुंदर तरीके से सजाया हुआ है यहाँ के। मुझे लग रहा है कि मैं पहले कभी क्यों नहीं आई नवरात्रों के बाद यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर मुझे अनगिनत फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे तो सब कुछ दिल को छू रहा है। अब क्या लॉकर नंबर 2 और 3 में मैं सामान रख कर आई हूँ। यहाँ पर भगवान गणेश अपने विशाल रूप में विराजमान हैं। फूलों से भगवानों को इतने प्यार से बनाया हुआ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान हमारे सामने साक्षात खड़े हैं। यहाँ पर शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक माँ के 9 रूपों को दिखाया गया है। यहाँ पर राम दरबार भी बना हुआ है। यहाँ पर तो माँ के हर रूप को इतने प्यार से दिखाया गया है कि दिल को महसूस हो रहा है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि माँ अपने हर रूप में खुद विराजमान है। हर रूप को अलग तरीके से डेकोरेट किया गया है कि मन कर रहा है देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। पूरी छत को फूलों से डेकोरेट करा है। मुझे लग रहा है नवरात्रों के बाद थोड़े दिन तक ये साज सजावट ऐसे ही रहती है। यहाँ का माहौल एकदम ही डिवाइन है। इस वक्त तो मैं अपने आप को इतना लकी समझ रही हूँ ना कि मैंने यहाँ पे इतना सुंदर दृश्य देखा है। ये तो बोलते हैं माँ का बुलावा आता है तभी आते हैं, पर अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। दर्शन मैं करके आ चुकी हूँ और अब मैं नाथूस पे आ गई हूँ। क्या खाने? ऑफ कोर्स हर बार की तरह पाव भाजी खाने। अब तो मुझे इतनी भूख लग रही है, कल दोपहर से कुछ नहीं खाया। वो सैंडविच लिया था वो भी खराब निकल गया था। 12 बज चुके हैं और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया है। मेरा फोन टूट गया है। बस कैमरा ही चल रहा है, फोन अनलॉक नहीं हो रहा है। अब मैंने भैरव बाबा के लिए पोनी कर लिया है 400 रुपीज में। तो बस अब कैमरा ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है फ़ोन में। यहाँ मैं भैरव बाबा के दर्शन कर आई हूँ। भैरव बाबा के दर्शन मैंने कर लिए हैं, पर वहाँ पे कैमरा चला ही नहीं। अब बहुत मुश्किलों से चला है और कल के व्लॉग में बताऊँगी कि मैं बस सेम पकड़ पाई कि नहीं पकड़ पाई। पैदल नीचे जा रही हूँ। अप्रॉक्स 1 o'clock होने वाले हैं और 5:30 की मेरी बस है। तो देखते हैं मैं उस बस को पकड़ पाती हूँ कि नहीं। ऑलरेडी मैं लेट हूँ। तो व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप भी आइए, हमारी फैमिली का मेम्बर बनिए और कभी कभी आप भी मेरे साथ वैष्णो देवी के ट्रिप पे आ जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। रुको, ये कुछ वीडियो क्लिप्स बनी थी। स्क्रीन ब्लैक होने की वजह से मुझे पता नहीं चला था कि बन रही है कि नहीं। तो 4:17 पे मैं नीचे पहुंच गई थी और मेरे पास टाइम भी था। मैंने प्रसाद भी खरीदा और मैंने अपनी बस भी टाइम पर ली और मैं सेफली घर भी पहुंच गई। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।